प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ बात करूंगा भृगु संहिता के अचूक मंत्रों के साथ, अचूक एक एक सूत्रों के साथ, जो निश्चित रूप से आपकी कुंडली भी उसी कुंडली के अंतर्गत आएगी। आपका कोई भी लग्न हो, यदि आपका मेष लग्न है तो, यदि वृष लग्न है, या फिर मेष से लेकर के मीन पर्यंत आपका कोई भी लग्न बन रहा हो, बड़े ध्यान से समझिएगा, और उसी लग्न में आपका सूर्य कहीं भी बैठा हो, समझ रहे हैं, मेष से लेकर के मीन पर्यंत कोई भी लग्न हो, क्योंकि 12 लग्नों में से एक लग्न होगा आपका, और सूर्य किसी न किसी 12 भाव में बैठा होगा, तो ये सीधा सा सूत्र है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी लग्न बन रहा है और सूर्य कहीं भी बैठा है, तो मैं क्रमशः 12 कुंडलियों का फलादेश आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप विस्तार से समझें और कुंडली देखते रहें और आप बने रहें पूरी वीडियो के साथ में। मैं बड़े विस्तार से एक एक भाव पर आपके साथ चर्चा करूंगा। मान लिया आपका मेष लग्न है। लग्न हम किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं, इन सब पर मैं बेसिकली पहले भी चर्चा कर चुका हूं, और आज मैं आपको फिर से बताता हूं। हम इस घर को कहते हैं लग्न। बड़े ध्यान से सुनना, यदि आप बेसिक भी जानकारी ले रहे हैं तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से इसको समझ पाएंगे, और खासकर हमारे कार्यक्रम को जो स्टूडेंट ज्योतिष के देख रहे हैं वो भी इस बात को थोड़ा सा समझेंगे और उनको भी बेहतर तरीके से जानकारी मिल पाएगी। इस भाव को लग्न कहते हैं। इस कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भाव होते हैं। 12 ही कुंडलियां लग्न होते हैं, 12 ही, और इन्हीं 12 घरों में 9 ग्रह होते हैं जो इन 12 भाव में विराजित होते हैं। क्लियर हो गया। इसी 9 ग्रहों के अंदर एक ग्रह सूर्य है, और इन्हीं 12 भावों के अंदर कहीं ना कहीं वो बैठेगा। सबसे पहले घर को हम लग्न कहते हैं। इसी को तन भाव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लग्न या तन भाव। तन भाव के अंदर यदि मेष लग्न है, मैंने आपको पहले भी निवेदन कर दिया कि 12 राशि होते हैं, 12 ही लग्न बनते हैं। इस राशि का नाम मेष है। बड़े ध्यान से समझिएगा, यानी एक गिनती कहीं पर भी लिखी हो पूरी कुंडली के अंदर, तो उसको हम मेष कहेंगे। कौन सी राशि होगी, मेष राशि। अभी हम कहेंगे मेष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से समझना, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेष राशि और मेष लग्न क्या कहेंगे, मेष राशि और मेष लग्न है। और लग्न भाव में कौन बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। सूर्य मेष राशि का होकर के लग्न में बैठे हैं, इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं। और मेष लग्न में राशि, मेष लग्न की राशि में सूर्य बैठे हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के हम इसका फलादेश करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन कुंडली के अंदर बन रही है तो क्या फलादेश उसका रहने वाला है। सबसे पहले हम इसको मेष लग्न कहेंगे, तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। बड़े ध्यान से समझिएगा, मेष का स्वामी मंगल होता है। तो ये सूर्य मंगल के घर में बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कहां पर बैठे हुए, मंगल के घर में। मंगल का घर है। सूर्य का घर कौन है, सिंह। लेकिन मेष में जो है सूर्य उच्च के हो जाते हैं। ये खास बात आप इसको समझिएगा, घर तो मंगल का है, समझ रहे हैं, लेकिन जिनके घर में बैठे हुए हैं वहां वो उच्च के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका मित्र का घर है। आप कमजोर कहां पड़ेंगे, जब आप दुश्मन के घर में बैठे हैं। यदि आप अपने घर में बैठे हैं या अपने मित्र के घर में आप बैठे हुए हैं, तो आपके बल में कमी नहीं आने वाली है। बड़े ध्यान से समझना, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, और इसी वीडियो के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली को घर में बैठे
आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। यानी मेष लग्न में यदि सूर्य लग्न के अंदर ही बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस में एक अंक है, तो यानी सूर्य मंगल के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य यहां उच्च के हैं। उच्च का होना मतलब उनकी स्थिति अच्छी है। दो स्थिति में ग्रह बलवान होता है, या तो वो अपनी राशि में बैठा हो, जैसे ये मंगल की राशि है। सूर्य का अपना घर कहां होगा? सिंह राशि में सूर्य अपने होते हैं। सिंह राशि सूर्य का अपना घर है और ये अपने मित्र का घर है। घर अलग अलग होता है, एक हमारा घर है, एक किराए का घर होता है, एक मित्र का घर होता है, एक शत्रु का घर होता है। तो ये जो घर अभी सूर्य जहां पर बैठे हुए हैं, वो अपने मित्र मंगल के घर में सूर्य बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य यहां पर बलवान है। अब जब सूर्य यहां पर बलवान होंगे तो उसका फल क्या क्या रहने वाला है? क्योंकि सूर्य जब अपने मित्र के घर में लग्न में बैठेंगे तो सूर्य जहां बैठते हैं वहां धधकना चालू कर देते हैं। समझ रहे हैं? सूर्य के निकलते ही क्या होता है? ओज, तेज प्रकाश फैलेगा, लेकिन सूर्य की उष्णता से वो वहां पर अपने प्रभाव को दिखाएगा। अग्नि के आसपास रहने से ऊर्जा तो आपको निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन मौसम भी गर्मी का हो और उस समय सूर्य भी तपती हुई स्थिति में आए तो उससे आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है। तो यानी सूर्य यहां पर रहेगा तो उग्रता रहेगी स्वभाव में। क्या रहेगी? उग्रता। आपके स्वभाव में तेजी पाई जाएगी। ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर देखा जाए तो बड़े गर्म मिजाज के होते हैं, बात बात में गुस्सा आ सकता है, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं। मान प्रतिष्ठा यहां पर सूर्य बना के रखेगा, ऐश्वर्य बना के रखेगा। तो ये यहां पर सूर्य का काम है। लेकिन इसका एक और कारण है कि यहां से 2 3 4 5 पंचम पर जो है इनकी कहीं, क्योंकि हमारे यहां अलग अलग पाद के हिसाब से दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि तो यहां पर पड़ेगी। ये पत्नी से वैमनस्यता, उनके साथ कटुता व्यवहार, कहीं ना कहीं इसको लेकर के यहां पर इस पक्ष को लेकर के चिंता, ये यहां पर जो है स्थिति को दर्शाएगा। इसके साथ साथ सुंदरता में जो है यहां पर थोड़ा सा कमी भी हो सकती है, कष्ट क्लेश आदि हो सकता है। रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियां यहां पर ये बता रहा है, और इसमें घर गृहस्थी के संचालों और संबंधों को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्यों ये भृगु संहिता का वाक्य है, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि यहां रहने वाली है। तो ये चीजें यहां पर जो है पाई जाएंगी अगर सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं तो इसलिए ये सूर्य यहां पर बैठे हैं तब इसकी स्थिति है। अगर यहां पर बैठेंगे तब क्या स्थिति होगी, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।